वृंदावन की तरफ चल देते हैं और वो वृंदावन के जंगलों में जाने के लिए नदी किनारे यमुना नदी, पावन नदी है यमुना नदी, उसके किनारे जंगलों में अपनी साधना तपस्या के लिए वो अपना सफ़र शुरू करते हैं, घर से निकलते हैं। घर से निकलने से पहले वो महल जाते हैं और महल में जाके महाराज के चरण स्पर्श करते हैं और छोटी महारानी से विदा लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वो जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए भगवान श्री हरि की। परंतु भगवान श्री हरि के एक अनन्य भक्त हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि जी का हमेशा स्वभाव रहा है, जो भी भक्त भगवान श्री हरि की भक्ति में आगे अग्रसर बढ़ता है तो वो उनकी परीक्षा लेने ज़रूर आते हैं। वो देखने आते हैं कि इसकी जो भक्ति है वो सच्ची है या दिखावा मात्र है, या ये अपनी भक्ति पे अटल रहेगा, या ये कुछ ही दिनों का दिखावा या कुछ ही दिनों का एक जो कह देते हैं कि कुछ ही दिनों का शौक है। उसी प्रकार जंगल में नारद मुनि जी बालक ध्रुव के सामने पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए बालक ध्रुव से उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, हे बालक, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। छोटी महारानी के कटुर वचन तुम्हें इतने बुरे लगे हैं, तुम्हारे हृदय को इतना आघात पहुंचा है और तुम भगवान श्री हरि को पाने के लिए जंगल में जाकर साधना के लिए उनको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। परंतु बालक, अभी तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र है। ऐसी बातों का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए। और अभी तो तुम्हारी 5 साल की उम्र है, इस उम्र में खूब खेलो। तुम्हारी साथ के बच्चे बहुत आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तुम भी खेलो कूदो, आनंद करो और मज़े से रहो। और भक्ति करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। 30-40 साल की उम्र में भक्ति शुरू कर देना, अभी तो तुम्हारा बचपन है, खेलो कूदो मज़े करो। नारद मुनि जी ने बालक ध्रुव को उसका मन भटकाने के लिए बहुत कोशिश की। वो देखना चाह रहे थे कि ये बालक कितना दृढ़ है, कितना दृढ़ निश्चय लेके, कितनी सच्ची भावना लेके भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए जा रहा है, तपस्या के साधना के लिए जा रहा है। परंतु राजकुमार ध्रुव के आंखों का तेज और उनका तेज देखकर नारद मुनि जी को समझ आया कि ये बालक इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है। बालक ध्रुव बोलते हैं कि अब मेरे इस निर्णय को कोई नहीं टाल सकता, मेरे इस निर्णय को कोई नहीं मुझसे अलग कर सकता है। मैं भगवान हरि की पूजा साधना भक्ति करूँगा, तपस्या करूँगा